नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के रायबरेली जिले की रहने वाली शिवानी वर्मा जो बिहार में शिक्षिका के पद पर तैनात थी। आपको बता दें कि बीती 3 दिसंबर को स्कूल जाते वक्त शिवानी की गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी। आपको बताएं कि इस मामले में 50 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं शिवानी वर्मा की हत्या को लेकर, लेकिन पुलिस अभी तक किस नतीजे पर पहुंची है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं शिवानी के परिजनों द्वारा, इसके लिए हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, बीती 3 दिसंबर को शिवानी वर्मा नाम की शिक्षिका जो यूपी की रहने वाली थी और बिहार में शिक्षिका थी, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। निर्मम तरीके से हत्यारे फरार हो जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कौन सी कार्रवाई की है, किस नतीजे पर पहुंची है और सर अंदर की जो इनसाइड स्टोरी निकल कर आ रही है वो सर इस वक्त क्या निकल कर आ रही है? देखिए प्रियांशु, ये ऐसा हत्याकांड जो धीरे धीरे अब बिहार और यूपी से निकलकर समूचे देश तक फैलता जा रहा है, क्योंकि मामला यहाँ पर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और कितनी बड़ी तादाद में ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो नौकरी के लिए, अब सोचिए जरा कि ये शिवानी जो उत्तर प्रदेश की थी उसे नौकरी के लिए बिहार जाना पड़ा और बिहार में अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पाई। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां जो नौकरी के लिए दूसरे प्रांतों में जाती हैं और वहां पर उनके साथ इस प्रकार की अगर वारदात होती है तो अपने आप में पूरे परिवार में एक असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। तो जाहिर तौर पर जो शिवानी वर्मा का मर्डर हुआ, दिन दहाड़े मर्डर हुआ, स्कूल जा रही थी, स्कूटी से पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, बाकायदा हेलमेट लगा के जा रही थी। हेलमेट जैसे ही शिवानी ने उतारा, बाइक सवार 2 जो सशस्त्र हमलावर थे उन्होंने सटाकर 2 गोलियां दाग दी। तो इस हत्याकांड का ऐसे ऐसे पहलू खुल के आए, कई चीज़ें जो है जो सरकार को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। अब 50 घंटे हो गए, हर कोई चाह रहा है कि इस हत्याकांड का खुलासा हो। सबकी नज़रें हैं ना कि सिर्फ बिहार में लगी हुई शिक्षिकाओं और शिक्षकों की नज़रें, बल्कि उत्तर प्रदेश में इंतज़ार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की बेटी को कब न्याय मिलेगा और बिहार में जो शिक्षक समुदाय है वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि उनकी साथी शिक्षिका शिवानी वर्मा जिनकी हत्या की गई, उनके मामले में जो हत्यारे हैं वो कब पकड़े जाएंगे। तरह तरह की बातें आ रही। इस बीच आरोप भी, मृतका की जो बहन है जूली, वो भी शिक्षिका है वहीं पर, वो भी आरोप लगा रही है। पहले तो हम आपको बता देते हैं, जो शिवानी वर्मा है वो मूलतः उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की रहने वाली हैं। इनकी पिता लक्ष्मीकांत वर्मा जो राजस्व निरीक्षक बाराबंकी के रामनगर तहसील में तैनात हैं, वो इस समय कार्यरत हैं और इनका जो गांव है रायबरेली का, वो शिवगढ़ थाने का पिंडौरी गांव है। यहाँ की ये मूलतः रहने वाली थी। 5 बच्चे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के, 2 छोटे छोटे मासूम बेटे और 3 ये बहनें थीं जिनमें शिवानी वर्मा छोटी थी। इसके अलावा इसकी जो 2 बहनें हैं जूली और ज्योति, वो बड़ी हैं। लेकिन शिवानी वर्मा ऐसी होनहार, ऐसी आशावान बेटी थी जिन पर निगाहें थी परिवार वालों को कि ये आगे चलकर कुछ न कुछ बनेगी। नौकरी की तलाश में थी। तीनों बेटियों को नौकरी उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। इन्होंने ट्राई किया लेकिन वैकेंसी कहाँ आई? बिहार में। और बिहार में ये तीनों शिक्षिका के पद पर भर्ती हुई। शिवानी भी शिक्षिका थी लेकिन वो तैयारी कर रही थी अफसर बनने की, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इस बीच जो उसकी बहन ने आरोप लगाया जूली ने, वो काफ़ी सनसनीखेज है। वो आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके साथी शिक्षक पर, वो भी उत्तर प्रदेश के बनारस का ही रहने वाला है। ये जो शिक्षक है उसका नाम आपको बताते हैं कि वो साथ में शिक्षक था। उस पर आरोप लगा है रंजीत पर कि वो प्यार करने लगा एक तरफा। ये आरोप है जूली का और वो शादी का दबाव बनाने लगा कि दोनों शिक्षक हैं, दोनों एक प्रांत के हैं और शादी कर लें। लेकिन शिवानी शादी पर नहीं, शिवानी का जोर था। शिवानी का जोर था कि वो पहले अफसर बन जाए, वो तैयारी कर रही थी। इस बीच रंजीत की शादी हो जाती है। बताते हैं 1 साल पहले का ये मामला है। जब दबाव बना रहा था तो जूली के मुताबिक जो उसकी बहन है उसका कहना है कि उन्होंने इसको लेकर एक आवेदन दिया
शिकायत की, मतलब प्रधानाचार्य से कि ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जैसा कि वो बता रही। फिर ये जो है, अब जब हत्या हुई तो जो जूली है उसका कहना है कि शिवानी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसा कोई मामला नहीं था। तो ऐसे में उसकी आशंका जो है उसी शिक्षक पर है कि वो ऐसा करा सकता है। तो अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है, वो फिलहाल हिरासत में है, पुलिस जांच कर रही है। हाँ, 50 घंटे का वक्त बहुत होता है। 50 घंटे में पुलिस को कुछ न कुछ क्लू देना चाहिए, या पुलिस को ये बताना चाहिए कि पुलिस किस दिशा में काम कर रही। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब धीरे धीरे गम के बाद जो शिक्षक हैं उनमें गुस्सा भरता जा रहा है, और ये गुस्सा सड़कों पर भी फूट सकता है। ऐसी नौबत बनती जा रही है। जल्द खुलासा बिहार की पुलिस नहीं कर देती है। अब तो लोग उत्तर प्रदेश के योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उनसे लोग उत्तर प्रदेश के मांग कर रहे हैं कि वो नीतीश बाबू से कहें कि उनका सुशासन राज जो है, जहां पर उत्तर प्रदेश की बेटी की हत्या हुई है, उसके लिए कहें कि उसका खुलासा करें। और साथ ही उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवा जो नौकरी की तलाश में है, वो आईना भी दिखा रहे हैं योगी सरकार को। इससे संबंधित जो भी खबर आई इंडिया डाल रहा है, उसके आप जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर नौकरी उत्तर प्रदेश में मिल गई होती तो तीनों ये बेटियां और वो जो बनारस के जिन पर आरोप लग रहा है शिक्षक रंजीत, वो शायद पढ़ाने बनारस वो बिहार न जाते। तो ये वाकई में सच में एक आईना है। कुल मिलाकर के 50 घंटे हो गया, जो प्रियांशु आपने सवाल किया कि 50 घंटे हो गया और पुलिस कहां तक पहुंची। तो देखिए, पुलिस जो है फॉरेंसिक उसका भी जो है सहारा ले रही है। साथ ही वो पूरा प्रयास कर रही है कि सही खुलासा हो। बिहार पुलिस का जो इनपुट कह रहा है वो ये कह रहा है कि उसका सही खुलासा हो। आरोप शिक्षक पर लगाया गया है, उसकी क्रॉस चेकिंग कराई जा रही है कि ये भी कहा जा रहा है कि क्या बिहार का शिक्षक यहाँ किसी हमलावर को हायर कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। तो ये तमाम सवाल भी उठने शुरू हो गए। इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि मोबाइल भी राज खोल सकता है शिवानी के, वो मोबाइल पुलिस के हाथ लग चुका है। मोबाइल में बहुत सारी सामग्री ऐसी मिली है, ये भी चर्चा निकल करके आ रही है। अब क्या है उसमें मोबाइल में, ये तो फिलहाल बिहार की पुलिस बताएगी। दूसरा जो सबसे बड़ी कड़ी है, एक और जो सबसे बड़ी विडंबना कहिए या सरकार की जो पूरा सरकार को जो आईना दिखाने वाली बातें आई, वो सबसे बड़ी बात ये थी जब शिवानी को गोली लगी तो दो गोली लगती हैं उनके। गोली लगने के बाद जब वो गिर जाती हैं तो आसपास के लोग दौड़े आ जाते हैं वहीं पर, और जो बाइक सवार हमलावर हैं जो गोली मारते हैं वो तो आराम से फरार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से 75 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल होता है। आप जरा सोचिए, 75 किलोमीटर दूर, जिसका रास्ता भी सही नहीं, वहां तक जाने में कितना समय लगा होगा। यानी प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाया शिवानी को जो मिलना चाहिए था, और शिवानी की मौत हो गई। इसके अलावा जो दूसरा पहलू आया, क्या 75 किलोमीटर की एरिया में उसी समय से अगर देखा जाए तो बाइक सवार जो हमलावर हैं तो किसी दिशा में तो भागे होंगे। अगर वो सीसीटीवी से लैस होते चौराहे और वो स्थान, तो शायद उसमें कैद हो गए होते तो पुलिस को आसानी से वो अब तक लग चुके होते हाथ पुलिस के। तमाम ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं, तमाम ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं, लेकिन 50 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और पुलिस की ओर से अभी तक शिवानी हत्याकांड के मामले में कोई बात ना आना, सामने ना आना या मीडिया को ना बताना, ये बड़े सवाल हैं ऐसे। जबकि उनकी बहन जूली तो आरोप लगा ही चुकी है, और शव जब उसके घर रायबरेली पहुंचता है, एक दिन पहले पहुंचा था, तो वहां इलाके में क्या हालात हैं जान ही रहे हैं। धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर शिक्षक तरह तरह की अपनी जो है अभिव्यक्ति और गुस्सा जाहिर करना शुरू कर चुके हैं। तो बेहतर होगा जो बिहार की पुलिस है उसे प्राथमिकता के आधार पर और पूरी तरीके से इस केस में लग जाना चाहिए। कई टीमों का गठन करना चाहिए और जल्द से जल्द खुलासा न करे, बल्कि जिन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दी है, उनके कानून व्यवस्था को लेकर के जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, कई प्रांतों से ऐसी खबरें अब शुरू हो गई हैं शिवानी पर, तो बेहतर होगा कि उसी तरीके का उनके साथ भी
बिहार की पुलिस बर्ताव करे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं योगी राज में अगर इस तरीके का कोई कांड होता है तो उसका जवाब पुलिस उससे भी ज़्यादा खौफनाक तरीके से देने का काम करती है। तो इसी का इंतज़ार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को है, शिक्षक शिक्षिकाओं को है, ताकि उनके अंदर जो खौफ कायम हुआ है वो दूर हो सके और वो पूरी बेखौफी होकर के फिर से नौकरी कर सके। ये सुशासन बाबू को अब दिखाना होगा। यही इंतज़ार उत्तर प्रदेश के तमाम लोग कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल सर अहम और पूछना चाहेंगे बिना देरी के। सर अगर देखें शिवानी वर्मा का जो मर्डर हुआ है बिहार में, उसने उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, यहाँ तक कि जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरते हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए, तो बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं ये प्रहार भी है। बेरोजगारी की जो व्यवस्था है उसकी पोल खोल कर रख दी शिक्षिका शिवानी वर्मा के मर्डर ने। साथ ही सर बिहार की सर कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों पर सर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहां सर मर्डर हुआ वहां से 75 किलोमीटर दूर सर किसी अगर पेशेंट को आप ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि अगर वो मरणासन अवस्था में है तो वहां मृत अवस्था में ही पहुंचेगा। सर पहला सवाल आपका बेरोजगारी का है, जिसका आरोप विपक्षी दल भी लगाते हैं और समय समय पर बेरोजगार जो युवा हैं वो भी सोशल मीडिया के जरिए उसको बात को सामने लाते हैं। और सभी जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार किस तरीके का है, ये आप शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कांड जो सामने आया है ये साबित करता है वो शिवानी वर्मा हत्याकांड के बाद उसकी 2 अन्य बहनें, वो ज्योति और इसके अलावा जो जूली है, इनकी भी भर्ती शिक्षिका के पद पर हुई। जिस शिक्षक पर आरोप लगाया जा रहा वो भी शिक्षक के पद पर भर्ती हुई। और आपको बता दें शिवानी 2023 में बीपीएससी की परीक्षा पास की थी बिहार की। कहाँ रायबरेली, कहाँ बिहार, कहाँ बेटियां रहती हैं और कहाँ उन्हें नौकरी कराने बिहार जाना पड़ा। तो ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले कई सालों में बिहार में बेतहाशा नौकरियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश के जो बरसों बरस से इंतज़ार कर रहा था युवा, वो बेरोज़गार जिसे नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे, और जगह निकलती थी तो भर्ती कैंसिल हो जाती थी, और भर्तियां ही नहीं निकलती थी तो वो इंतज़ार उनका ख़त्म हो जाता था। इसका और एक आईना है उत्तर प्रदेश में तमाम कोचिंग सेंटर पहले चलते थे, धीरे धीरे कम होते गए। क्यों कम होते गए? क्योंकि वैकेंसी आई नहीं तो उनका काम धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो ये सच है, जैसा कि आपने कहा, जो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं सरकार पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, कि उनके राज्य में नौकरियां नहीं मिलती। तो ये आईना है, ये घटना शिवानी वर्मा इसका जीता जागता आईना है। दूसरा, आपने वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं और वहाँ के कानून राज की बात की। तो देखिए बिहार पहले से ही वहाँ पर इस बात के लिए हमेशा से बदनाम रहा है कि जंगल राज सिर्फ कहा गया था लालू प्रसाद यादव के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी विधानसभा के चुनाव में आपने देखा बाहुबली दहाड़ता रहा, और थोड़ी दूरी पर बाहुबली के एक मर्डर हो जाता है चुनाव के दौरान। हालांकि उसको बाद में जेल भेजा, लेकिन उससे पहले वो मीडिया में छाए रहे अपने बयानों के लिए, वो बेअंदाजी से बोलते रहे और सरकार जो है सुनती रही। जब मर्डर हो गया तब मजबूरन उसे जेल भेजकर अपने दामन पर जो दाग पड़े उसे धुलने का प्रयास किया। बेहतर होता कि उनको जेल से बाहर न डालने दिया जाता, लेकिन सरकार की गणित थी, सरकार बनानी थी, तो बाहुबलियों को भी पालना था। तो जब बाहुबली को आप पालोगे तब क्या होगा। उससे पहले बिहार का आपने सबने देखा कि किस तरीके से अस्पताल के अंदर कैसे शूटर्स पहुंचते हैं और गोलियों से छलनी कर और फरार हो जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जहाँ तक आपने स्वास्थ्य सेवा का सवाल किया, तीसरा सवाल वो भी बहुत अहम बन जाता है कि प्राथमिक शिक्षिका को गोली मारी जाती है और उम्मीद में लोग उसे अस्पताल भर्ती कराना चाहते हैं, प्रारंभिक इलाज कराना चाहते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो बच जाएं, लेकिन 75 किलोमीटर दूर अस्पताल होता है। अब वहाँ तक जाने में कितनी ब्लीडिंग हुई और सामने है नतीजा उसका क्या हुआ। शिवानी जब वहाँ पहुँचती हैं तो डॉक्टर ब्रॉड डेड घोषित कर चुके होते हैं। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो सच में आईना दिखा रहे हैं। इन पर पर्दा भी नहीं डाला जा सकता। सरकार को इसे आलोचना के तौर पर नहीं,
कायदे से ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर के आगे कोई फिर न शिवानी बने, आगे फिर कोई हालात न बने। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सुझाव है कि हमारे यहाँ का बच्चा नौकरी के लिए बिहार न जाए, उन्हें ये इंतजाम करना चाहिए। और सुशासन बाबू को कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अस्पताल जगह जगह अगर हों, थोड़ी दूरी पर हों, तो कोई भी बात हो जाए, हादसा हो या घटना हो, कम से कम उनका अगर प्राथमिक इलाज हो जाता है तो शायद उनकी जान भी बच सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पिंडौरी गांव की रहने वाली शिवानी वर्मा, जो बिहार के अररिया जिले में बेसिक टीचर थी, उनकी बीती 3 दिसंबर को सुबह स्कूल जाते वक्त गोली मारकर सनसनीखेज हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद 50 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है। हालांकि उसकी बहन जूली ने जो आरोप लगाए थे उसके साथी शिक्षक रंजीत पर, रंजीत को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ चल रही है। फिलहाल देखते हैं कि इस मामले का खुलासा पुलिस कब करती है। इंडिया दर्शकों तक वो भी पहुंचाने का काम करेगा।